बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर स्वागत है आपका एडी केमिकल पॉइंट पर। एडी केमिकल पॉइंट पर जैसे कि पंप की श्रृंखला चल रही है और पंप की श्रृंखला पे जो आज गाड़ी आके रुकी है जिस स्टेशन पे, उस स्टेशन का नाम है डायाफ्राम पंप। देखिए, अगर आप नए हैं तो जुड़ जाइए और पुराने हैं तो जुड़े रहिए। नए हैं इसलिए जुड़ जाइए क्योंकि आपके लिए जो चैनल है, आपके लिए जो कंटेंट है, अगर आप स्पेशली केमिकल इंजीनियरिंग से हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि अभी जो पंप की श्रृंखला जो आप मिस कर चुके हैं, आपको बता दें पंप की टाइप्स हमने पढ़ा, पंप क्या होता है ये पढ़ा, और पंप के टाइप में ये लास्ट श्रृंखला है किसका, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में रेसिप्रोकेटिंग पंप का। आज ये लास्ट श्रृंखला होगी। इसके बाद जो कहानी शुरू होगी वो हो सकती है रोटरी पंप की शुरू हो या आपका नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में सेंट्रीफ्यूगल पंप की शुरू हो, जैसे कंटेंट की रिक्वायर्ड होगी। तो उसमें जो आज लास्ट टॉपिक है पंप में किसका, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में रेसिप्रोकेटिंग पंप का, वो है आपका डायाफ्राम पंप। इसके पहले हमने पढ़ा पिस्टन पंप क्या होता है, प्लंजर पंप क्या होता है। आज पढ़ रहे हैं डायाफ्राम पंप क्या होता है। व्हाट इज डायाफ्राम पंप एंड टाइप्स। डायाफ्राम पंप क्या है, देखिए डायाफ्राम पंप बेसिकली जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि डायाफ्राम पंप लाना क्यों पड़ा। जब हमारे पास पिस्टन पंप था तो प्लंजर पंप क्यों लाया गया, और जब प्लंजर पिस्टन दोनों था तो डायाफ्राम क्यों लाया गया। क्यों लाया गया, इसके पीछे की कहानी देखिए। पिस्टन था, पिस्टन साहब ने क्या कहा, पिस्टन साहब ने कहा कि देखिए हाँ सर, हम किसी भी फ्लूइड को एक स्थान से दूसरे स्थान पे तो पहुंचा देंगे आसानी से, लेकिन अगर आप हाई प्रेशर की डिमांड करोगे, वो भी इतना हाई प्रेशर 70 केजी 80 केजी या और ऊपर जाओगे, तो वहां मेरी एक आपकी लिमिटेशन मैं दूंगा जहां पे मैं प्रिफेयर आप मुझे नहीं कर पाओगे। तो फिर वहां पे किसको लाया गया, प्लंजर पंप ने अपनी भूमिका निभाई और उसने उसको रिप्लेस किया और हाई प्रेशर पे जाने के लिए प्लंजर ने अपना हाथ खड़ा किया। ओके, दूसरी कहानी, जब पिस्टन और प्लंजर थे तो डायाफ्राम ने फिर कहा, डायाफ्राम की क्या जरूरत पड़ी वहां पे आने की। डायाफ्राम सर की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उन्होंने देखा कि ये दोनों पंप जो लोग हैं वो हाई प्रेशर के लिए तो हो गए, हाई प्रेशर के लिए लोग बीट कर गए आसानी से, हमको वहां पे जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये चीज ये लोग भूल गए थे कि अगर हाई हजारस मटेरियल हो, क्या हो, हजारस मटेरियल हो, तो वहां पे किस टाइप का आप फ्लूइड ट्रांसफर करोगे। आई बात समझ में। तो वहां पे आपको लाना पड़ा डायाफ्राम पंप का। बहुत से इसके फायदे आप देखोगे अभी शुरुआत में। अभी आपको मैंने एक बताया, फिर इसमें एक बात और बता दूं, इसने एक बात और देखा कि जितने सारे पंप है सब में इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ रही है, एक अलग से कॉस्ट बढ़ रहा है। इन्होंने कहा देखिए हमको इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा झंझट जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मुझे केवल एक एयर दे देना। क्या दे देना, एक एयर की कैपेसिटी, एक एयर प्रेशर देते रहना, मैं फ्लूइड को एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से पहुंचा देंगे और साथ ही साथ हैजार्डस मटेरियल को भी पहुंचाऊंगा। आई बात समझ में। अब इससे अच्छी बात क्या हुई, तो ये था पीछे का कंक्लूजन डायाफ्राम पंप को लाने का। अब पढ़ते हैं डायाफ्राम पंप होता क्या है। डायाफ्राम पंप बेसिकली नाम से ही मालूम चल रहा है, इसमें एक डायाफ्राम जुड़ा होता है। क्या होता है, डायाफ्राम जुड़ा होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको डिफिनेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। डायाफ्राम पंप बेसिकली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के अंतर्गत आता है जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन पे वर्क करता है। देखिए, रेसिप्रोकेटिंग पंप में जितने टाइप पर पढ़ोगे, पिस्टन, प्लंजर और डाया, सारे रेसिप्रोकेटिंग मोशन पे ही वर्क करते हैं, लेफ्ट और राइट मूव करते रहते हैं। पिस्टन भी मूव कर रहा था, प्लंजर भी मूव कर रहा था, और आपका डायाफ्राम पंप भी दोगे वो भी लेफ्ट राइट की मोशन में वर्क करेगा। आई बात समझ में। तो क्या बोल रहा हूं, डायाफ्राम पंप बेसिकली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के अंतर्गत आता है जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन के वर्क को, रेसिप्रोकेटिंग मोशन के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक है, ये डायाफ्राम जो होता है यही क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है लेफ्ट और राइट की वजह से। और एक क्यों लेफ्ट और राइट करता है, क्योंकि इसमें एयर दिया जाता है। वहां पे क्या था, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी मोटर दे रहे थे जो क्रैंक के थ्रू जुड़ा था और वो घूम रहा था। आई बात समझ में। यहाँ पे एयर देंगे और एयर के थ्रू आपका जो डायाफ्राम है वो अप लेफ्ट और राइट मूव करेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा और उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लूइड एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करेगा। आइए, ये तो था आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, माफ करिए डायाफ्राम पंप। अब बात करें टाइप्स कितने होते हैं। बेसिकली जो आप देखोगे डायाफ्राम पंप के टाइप 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 5 टाइप के। पहला एयर ऑपरेटेड पंप, दूसरा स्मॉल एयर ऑपरेटेड पंप, तीसरा आप पढ़ोगे स्मॉल मोटर ड्राइवन, चौथा पढ़ोगे मोटर ड्राइवन, पांचवा पढ़ोगे आप सबसे लास्ट है जो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली आप देखोगे जो पढ़ने को मिलेगा आपको सिंगल स्टेज भी देखने को मिल सकता है और एयर ऑपरेटेड डायाफ्राम पंप देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन मिलता है तो वार्नर सेला पंप जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये 5 टाइप के पंप आपको देखने को मिलेगा। अब बात करें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। ध्यान से देखिए, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों एक साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले कंस्ट्रक्शन की चर्चा कर लेते हैं। किस किस चीज से मिलकर बना होता है। इसमें 2 बॉल होते हैं जो एनआरबी की तरह बिहेव करते हैं, जो एक फ्लूइड को एक वे में डायरेक्शन देते हैं। अब होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, वर्किंग इसमें ही
लेने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें क्या होता है, जब एयर देते हैं तो डायफ्राम आपका पीछे की तरफ मूव करता है, एयर इधर से दिया और ये पीछे की तरफ आपका जो डायफ्राम, ये देखिए ये डायफ्राम है, इसके अंदर मैंने एक और डायफ्राम बनाया। क्यों? देखिए अक्सर आप देखोगे तो आपको यही बोला जाता है कि एयर ऑपरेटेड पंप, एयर ऑपरेटेड डायफ्राम पंप, एक बोला जाता है एयर ऑपरेटेड डबल डायफ्राम पंप। बेसिकली होता क्या है, जो एयर ऑपरेटेड डायफ्राम या डबल डायफ्राम पंप, उसके अंदर 4 प्रकार के डायफ्राम लगे होते हैं। लेकिन अब उसको कहने का तरीका, वो लोग क्यों ऐसा बोलते हैं, उसके पीछे का लॉजिक समझो। जब आप अगर एओडी पंप पे काम कर रहे हो, आप खोलोगे तो आपको अपने आप मालूम चल जाएगा कि 4 लगे होते हैं, 2 इस साइड 2 इस साइड। लेकिन एक जो डायफ्राम होता है ना, वो दूसरे डायफ्राम के बिल्कुल अंदर चिपका रहता है। क्या होता है? चिपका रहता है, जिसको एक इनर बोलते हैं, एक आउटर बोलते हैं। आई बात समझ में? लेकिन इसको लोग सिंगल स्टेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ही साइड में लगा है। आप समझ रहे हो? केवल सिंगल स्टेज में लगा है, इसलिए इसको सिंगल स्टेज एयर ऑपरेटेड डायफ्राम पंप बोलते हैं। अगर यही सेम मैं एक इधर लगा दूं तो क्या बोलेंगे? एओडीडी, एयर ऑपरेटेड डबल डायफ्राम पंप। उसमें क्या होगा, इसमें भी यहाँ पे 2 के डायफ्राम, उसमें भी उसके अंदर 2 डायफ्राम लगे, 2 और 2 4। लेकिन इसको डबल डायफ्राम पंप इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2 स्टेज में लगा है। आई बात समझ में? इसलिए डबल डायफ्राम पंप बोलते हैं। बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं सिंगल स्टेज डायफ्राम पंप। देखिए होता क्या है, जैसे एयर दिया, ये आपका डायफ्राम अंदर हुआ, बॉल ऊपर गया और इसके अंदर से ये क्या होते हैं, होल्स बने होते हैं। ये क्या होता है, बॉल ऊपर बार बार मूव करता है, क्या होता है, ऊपर जाने की कोशिश, लेकिन ये जाली लगी होती है, इसकी वजह से क्या होता है, अंदर ये होल होता है ऐसे। ये देखिए ये आपके होल्स होते हैं। तो केवल क्या होगा, इस होल से क्या होगा, केवल जो फीड हमने लिया, जो लिक्विड को सक करना है, वो केवल ऊपर जाएगा। और जैसे ये एयर आपका इधर गया, अब जब डायफ्राम उधर से इधर आएगा तो क्या, अब देखिए इधर जब गया तो इसके अंदर निगेटिव जोन क्रिएट हुआ, तो ये क्या हुआ, लिक्विड को अंदर सक कर लिया। आए बात, अब जब ये डायफ्राम आगे की ओर आएगा, इस लिक्विड को प्रेस करेगा तो तुरंत ये लिक्विड ऊपर की ओर भागने की कोशिश करेगा। और जब इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी आप देखोगे, इसके अंदर भी एक बॉल लगा है, जो ये भी नॉन रिटर्निंग वॉल की तरह ही काम करेगा, एक एनआरवी की तरह काम करेगा। इसमें भी क्या होता है, ये लिक्विड जो होगा इधर इधर से निकलने की कोशिश करने लगते हैं और ये बॉल बार बार ऊपर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन याद रहे इसमें क्या है, ये भी आपका ऊपर से नीचे कोई लिक्विड को नहीं आने देगा। आई बात समझ, ऊपर से नीचे नहीं आने, लेकिन नीचे से ऊपर जाने की क्या करता है, आज्ञा दे देता है उसको। आई बात समझ में? कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। इसमें एयर जो लगा होता है, एयर बीच सेंटर में एयर देते हैं, इसके पीछे एयर बैग फिल्टर लगा होता है। एयर बैग फिल्टर लगाने के बेसिकली 2 कारण होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला कारण आप देखते हो एओडी पंप आवाज बहुत ज्यादा करता है, तो अगर आपका एयर बैग फिल्टर लगा रहेगा तो आवाज नहीं करेगा, पहली बात। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, एयर में अनसैचुरेटेड एयर भी आपका वाटर कंडेंस भी आ जाते हैं, तो वो वहां से निकलते रहते हैं। ओके, अगर अनसैचुरेटेड वाटर इसमें रहेंगे तो डायफ्राम को डिस्टर्ब करेंगे। आई बात समझ में? तीसरा, अगर बात करें एयर का, हर एक एयर का एओडी पंप के लिए स्पेशली अलग अलग अगर बात करें, अगर मैं यहाँ पे 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एयर का प्रेशर पकड़ रहा हूँ, सबके लिए याद रखिए 4 kg नहीं होता है। हर एक एओडी पंप के लिए उसके साइज के अनुसार, उसके डायफ्राम के अनुसार एयर का प्रेशर फिक्स किया जाता है। ज्यादा अगर आप एयर का प्रेशर दोगे तो जो आपका डायफ्राम होगा वो क्या होगा, चिपक जाएगा। और यार चिपक जाएगा, वो आप करिएगा, वो ज्यादा फूल जाता है गुब्बारे की तरह। जैसे आप देखते हो पहले के मोबाइल हुआ करते थे, ज्यादा जब चार्ज में लगाते थे तो क्या हो, बैटरी फूल जाती थी। ऐसे सेम डायफ्राम होता है। क्या होता है, ज्यादा एयर केजी का प्रेशर, ज्यादा एयर का प्रेशर जाएगा तो वो क्या होगा, फूल जाएगा और बराबर फिर पंपिंग नहीं करेगा। आई बात समझ में? कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग है। तो याद रखिए, सिंपल इसे कंस्ट्रक्शन है, ज्यादा इसमें आपको मल्टीपल कंस्ट्रक्शन नहीं देखने को मिलेगा अन्य पंप के कंपेयर में। सिंपल एक इनलेट होगा, एक आउटलेट होगा, 2 एनआरवी लगे होंगे, और चूंकि सिंगल स्टेज की बात कर रहा हूं तो केवल एक डायफ्राम। अगर ये डबल स्टेज बात करूंगा तो इसमें क्या होगा, एक अलग से डायफ्राम इधर जुड़ जाएगा और फिर एक यहाँ पे एनआरवी, एक यहाँ पे एनआरवी, 4 जगह इस पे एनआरवी आपको देखने को मिलेगा। मतलब 2 जगह से सक्शन, 2 जगह से डिस्चार्ज, और दोनों का एक सिंपल लाइन कर देंगे जहां से एक जगह से आपको डिस्चार्ज मिलेगा। आई बात समझ में? अगर आपको एओडी यानी एयर ऑपरेटेड डबल डायफ्राम पंप देखना है, सेम ऐसे ही होता है जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया भी जा रहा होगा, सेम ऐसे बिहेव करता है। बस केवल इसमें एक डायफ्राम और इधर जुड़ जाएगा, याद रखिए, और 4 एनआरवी हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो एयर, सेम उसमें भी एयर देंगे, और एयर जैसे यहाँ पे केवल डायफ्राम एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ पे एक एयर यहाँ देंगे तो इधर गया, और जैसे ये इधर आने की कोशिश करेगा तुरंत एयर इधर दे देगा और इस डायफ्राम को इधर लाने की कोशिश करेगा। आई बात समझ में? एयर ऑपरेटेड डायफ्राम पंप। ओके, अब बात करें एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। देखिए, इसके एडवांटेज बहुत सारे हैं, इसीलिए तो इसे लाया गया। अगर किसी इक्विपमेंट की डिसएडवांटेज ही ज्यादा होंगे तो लाया ही क्यों जाएगा। बात करें एडवांटेज की, सबसे पहला इसका एडवांटेज यही रहा कि सिंपल कंस्ट्रक्शन, सिंपल कॉस्ट,
तीसरा बात करें, इसमें कोई ऑयल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथा बात करें, इसमें कोई सील या ग्लैंड जो हर पंप में क्या होता है चला जाता है एक टाइम के बाद उसकी क्या होती है स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, इसमें ऐसा कोई नहीं, वो भी कास्ट आपका बच जाता है। और इसके एडवांटेज बात करें, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसमें एडवांटेज की बात करें तो हाईली हैजार्डस मटेरियल को आप आसानी से हैंडल करा लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज क्या है, तो इसके 2 या 3 डिसएडवांटेज है। पहला, ये हाई प्रेशर पे अगर आप इस चीज की बात करोगे तो वहां पे आपको ये नहीं दे पाएगा हाई प्रेशर पे, ठीक है। और दूसरा अगर बात करें तो इसका क्या है, जहां पे फ्लूइड को सक करेगा, जहां से जिस लिक्विड को सक करेगा वहां से केवल 8 मीटर को ही क्या होगा 8 मीटर ऊपर ही ये आसानी से क्या कर पाएगा लिक्विड को ट्रांसफर कर पाएगा, उसके ऊपर भी करेगा, लेकिन जो इसका रेट होगा ना फ्लो रेट, वो आपका कम हो जाएगा। आई बात समझ में? ये इसकी एक प्रकार की लिमिटेशन बोल सकते हो या डिसएडवांटेज बोल सकते हो, ये रहा डिसएडवांटेज। अब अगर करें कि एप्लीकेशन ऑफ डायाफ्राम पंप का एप्लीकेशन है, मतलब कहाँ यूज किया जाता है। बेसिकली आपका डायाफ्राम पंप का जो यूज होता है, पहला पिगमेंट इंडस्ट्री में, दूसरा आपका स्पेशलिटी इंडस्ट्री जो होती है वहां पे देखने को मिलेगा, तीसरा आप जो आप फिल्टर प्रेस में अगर फीडिंग करानी हो वहां पे एओडी पंप का यूज कराना हो, दूसरा आप जो अगर वाशिंग किसी रिएक्टर की करनी है, क्या है कि वाशिंग में ज्यादा प्रेशर से गया फिर रुक गया, वहां पे भी आप एओडी पंप को आसानी से यूज कर सकते हो। डिफरेंट टाइप के केमिकल इंडस्ट्री में आप एओडी पंप को आसानी से यूज कर सकते हो। बेसिकली आप ये भी बोल सकते हो हैजार्डस केमिकल्स के लिए भी हम आसानी से एओडी पंप को यूज करते हैं, इसकी कास्ट भी कम आती है। 5वां क्वेश्चन है इंटरव्यू क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन है जो आपको डायाफ्राम पंप से पूछा जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि एओडी पंप का यूज किस लिए करते हैं, सिंपल आंसर रहेगा हैजार्डस केमिकल्स के लिए हम बेसिकली इसका यूज करते हैं, डायाफ्राम पंप का यूज करते हैं। अगर आपके पास कॉस्ट कम है, इलेक्ट्रिसिटी सोर्स नहीं है, वहां पे भी आप एओडी पंप का यूज कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कितने टाइप का होता है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो पिछले हिट टॉपिक में बताया। इसी वीडियो में क्या 5 टाइप के आते हैं, एयर ऑपरेटेड, स्मॉल मोटर ड्राइवन और आपका वार्नर साइलर होता है, ये 5 प्रकार के होते हैं। तीसरा आपको पूछा जा सकता है कि डायाफ्राम पंप को क्या जरूरत पड़ी, डायाफ्राम पंप को डायाफ्राम लाने की, जब आपका पिस्टन और प्लंजर था, ये मैंने शुरुआत में ही आपको बताया हैजार्डस केमिकल्स के लिए। फिर आपसे पूछा सकता है कि डायाफ्राम पंप को डायाफ्राम पंप ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें डायाफ्राम लगा होता है और ये डायाफ्राम एयर की मदद से क्या होता है लेफ्ट और राइट मोशन करता है, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लूइड एक स्थान से दूसरे स्थान पे आता है। सबसे ज्यादा जो आपको इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, एओडीडी यानी एयर ऑपरेटेड डबल डायाफ्राम पंप। सेम ऐसे बिहेव करता है जैसे सिंगल स्टेज करता है, इसमें डबल स्टेज लग जाएगा। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक समझ में आई होगी। फिर भी अगर कुछ कॉन्सेप्ट छूट गया हो जो आप जानना चाहते हो और ये वीडियो में नहीं मिला हो तो आप कमेंट बॉक्स का सहारा लीजिए, इसमें नोट्स मिलेगा, हो सकता है नोट्स में वो बातें लिखी हो, आप नोट्स को स्टडी करिए, फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स में मेरे कमेंट से आपको अगर नहीं आपके जवाब मिलते हैं, आप सीधे नंबर मिले हैं, नंबर पे आप कंटेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई दिस वीडियो।